Hello, students. Good morning. I hope all of you are good. Today, I am going to teach you the next topic, that is ideal and non-ideal solution. It is completely based on the previous topic, that is Rod's law. So first, you have to learn about the Rod's law that I have given you in the previous video. Now, some things you have to learn, like this graph. This is the NCERT book page. So first of all, if you don't have any book, then please download the NCERT book from the internet. Okay, this is the graph of the Rod's law. Okay, so you have to learn about this graph. Now I move further, that is ideal and non-ideal solutions. So the solutions which completely obeys Rod's law are known as ideal solutions. वो solutions जो Rod's law को follow करते हैं at each concentration is known as Rod's law. Known as ideal solutions. The property of the ideal solutions are there is no exchange of heat and there is no change in volume after formation of the solution. That is, there is no absorption or releasing of the energy on the formation of the solution. Delta H इसमें 0 होना चाहिए. That is, there is no change in enthalpy. Similarly, volume जो है उसमें भी कोई change नहीं होना चाहिए. तो आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉड्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो ओबे करते हैं. एग्जाम्पल समझना चाहता हूं आपको मैं कि अगर दो कंपोनेंट हैं ए और बी और इनको मिला के एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं. बाइनरी सॉल्यूशन में बताया था आपको, इसमें दो कंपोनेंट लिए जाते हैं. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, ए और बी. अब अगर हम मान लें कि ए और बी में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है. दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ए दैट इज द टू कंपोनेंट ए एंड ए. सिमिलरली the force of attraction between the molecules of B is similar or same to the force of attraction between the two component A and B, then there will be no change of vapor pressure. मतलब अगर A और B दो कंपोनेंट हैं A और B, A में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो B में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, तो वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा और ये रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा. तो आपको क्या तैयार करना है? आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इसकी दो कंडीशन, ये दो कंडीशन यहाँ लिखी हुई हैं. डेल्टा एच डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू 0. साथ में आपके कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं, तैयार करने हैं, जो आपको यहाँ पर ये देखिए. ओके, एन हेक्सेन एंड हेप्टेन. ओके, अब हेक्सेन एंड हेप्टेन, if you mix hexane and heptane, then there will be no increase or decrease in the vapor pressure of the solution. हेक्सेन और हेप्टेन को मिलाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो हेप्टेन और हेक्सेन के बीच में सॉल्यूशन बनाने पर हेप्टेन और हेक्सेन के बीच में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और उसका वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा. और ये रॉड्स लॉ को फॉलो करेंगे, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस. अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अब नाम से समझ रहे होंगे, जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, उनको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड
the solutions which shows positive deviation, and the second one is the solutions which shows negative deviation. यहाँ पे डेविएशन का मतलब आपको ग्राफ में जो मैंने बताया था अभी आपको, जो स्ट्रेट लाइन थी उनमें कर्व फॉर्म होते हैं. क्यों होता है बताता हूँ आपको, समझिए ध्यान से. यहाँ देखिए, अगर ए और बी में लगने वाला इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा, देन इट विल बी आइडियल सॉल्यूशन. This is not a definition. This is not a definition. This is the some can say the condition. Definitions क्या होंगी? रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं. यहाँ पे देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? जब ए और बी में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से बराबर नहीं होगा. तो दो कंडीशन बनती हैं, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा. तो अब बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की तरफ. ये देखिए, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट लेके एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार किया गया है. वो कंपोनेंट है ए और बी. इनको मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ए बी सॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको हम लोग. इसमें खास चीज़ क्या है बेटा कि ए और बी ए में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो ए और बी में जो लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ए और बी से कम होता है. आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स के बीच में ये मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से थोड़े से एक्सपेंड हो गया. देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये देखिए इसका वॉल्यूम इन दोनों से ज़्यादा हो गया. जिससे क्या हुआ, इसका डेल्टा वी क्या हो गया, मोर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव हो गया. अब यहाँ पे डेल्टा एच मोर देन जीरो क्यों हुआ, ये मुझे आपको अपने नोट्स पे लिख के देना है कि डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों हुआ. यहाँ पर डेल्टा वी क्यों पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ए बी में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी से ज़्यादा हो गया. इससे बीच की क्या हुआ, कम हो गया, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर चले गए, वॉल्यूम बढ़ गया. अब हम सब जानते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है, रॉल्फ लॉ काफ़ी कुछ उसी बेस्ड है. यहाँ पे देखिए ए और बी जो कंपोनेंट थे, सॉल्यूशन तैयार हुआ ए बी, उस सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा. और जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये क्या शो कर रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन. अंडरस्टैंड. चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग निगेटिव डेविएशन की तरफ. देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए कंपोनेंट वही लास्ट समझाया था मैंने कि ए और बी दो कंपोनेंट हैं, इससे मिलकर सॉल्यूशन तैयार हुआ ए बी. अब ए बी में जो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ए और बी दोनों से ज़्यादा है. ए में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों से ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी में. जिससे क्या होगा, इनका वॉल्यूम कम हो गया और डेल्टा एच क्या हुआ, निगेटिव हो गया, या कि जीरो से कम हो गया. अब चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो गया है ए और बी में, तो क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स पड़ोस में आ जाएंगे, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर कब फॉर्म होगी, जब वेपर कम फॉर्म होंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा. और इसीलिए ये क्या शो करते हैं बेटा, निगेटिव डेविएशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं. इनकी कंडीशन क्या होती है, डेल्टा एस जो होता है वो जीरो होना चाहिए, देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, डेल्टा वी भी जीरो होना चाहिए. और मैंने आपको एग्जांपल समझाया. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. ये दो तरह के होते हैं, सॉल्यूशंस which shows positive deviation and second the solutions which shows a negative deviation. पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी डेल्टा एच दोनों मोर देन जीरो होते हैं और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी डेल्टा एच. चलिए यहाँ पे एग्जांपल है जो कि नेगेटिव डेविएशन के लिए है, मैं समझा देता हूँ आपको. अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन.
अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। अगर इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में बहुत अधिक कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। लेकिन जब इनके बीच का सोल्यूशन, जब इनको मिलाकर एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने लगती है। ये देखिए यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म CH3COCH3 एंड CSCl3, ये आपके बीच में देख सकते हैं। इनके बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ओके, जिससे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इनका वेपर बनना कुछ कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, जिसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ये क्या शो करेंगे, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन की। आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दे रखा है फॉर पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल एंड एसीटोन, बट आप और बुक से पढ़ सकते हैं, और आई होप कि आप लोग कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल डिस्क्राइब भी करेंगे मेरे लिए। ओके, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है इथेनॉल एंड एसीटोन का। अब इथेनॉल हम सब जानते हैं कि इथेनॉल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, और जो एसीटोन होते हैं इनमें होता है पोलर, मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी, पोलर बॉन्ड्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब एसीटोन और इथेनॉल को मिलाते हैं तो एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इथेनॉल के बीच में आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इथेनॉल का फोर्स, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो कई जगह पर ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी स्केपिंग टेंडेंसी, वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एसीटोन के बीच में पोलर बॉन्डिंग होती है, पोलर बॉन्ड्स होते हैं। जब इनको मिलाया जाता है आपस में तो इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है ड्यू टू एसीटोन, जिसकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर टेंडेंसी टू स्केप, दैट इज वेपर फॉर्मेशन, बढ़ जाता है। वेपर फॉर्मेशन बढ़ने से क्या होता है बेटा, इनके बीच में इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अंडरस्टैंड? ऐसे एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, उनको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप लोग इसके नोट्स तैयार करिए और ग्रुप पे डालिए। आई होप जितने बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे। और अगर वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या कहीं डाउट है तो आप बुक में क्लियर करिए, फिर भी ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, तो तैयारी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशंस, उसकी डेफिनेशन, कंडीशन और एग्जाम्पल। सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, दोनों की कंडीशन याद करनी है, डेल्टा एच डेल्टा वी के टर्म में दोनों के ग्राफ तैयार करने हैं और दोनों को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोग करेंगे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।